दिल्ली के सफदरजंग से 6 बजे ये ट्रेन रवाना हुई थी और अब करीब 9:12 का वक्त हो रहा है और 9:12 पे ये ट्रेन गुजरात के वडोदरा स्टेशन पर पहुंच चुकी है। इस ट्रेन की जितनी भी विशेषताएं देखी जाएं, जितनी बातें कही जा रही हैं, कई तरह से ये भी कहा जाता है सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं निकाली जाती हैं, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है या फिर हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर इतना महंगा टिकट, इतना महंगा किराया हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रेन में जितने यात्री अभी यात्रा कर रहे हैं उनसे हमने बातचीत जब करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जो इस ट्रेन का किराया है वो कहीं से महंगा नहीं है, बल्कि रिजनेबल किराया है और 7 दिनों की जो यात्रा है वो काफ़ी सुखद भरी यात्रा है। जी माइनस पॉइंट भी बता जी। 2 सीनियर सिटीजन हैं 75 एज के, उन्होंने ये कह दिया कि केवल एक नीचे की मिलेगी, एक ऊपर है। अब जिसके 75 की एज वाला जो है ऊपर कैसे चढ़े, इस पे कोई कंसिडरेशन नहीं किया। जबकि मैंने लिखा कि मिसेस को जो है वो ब्लड कैंसर है और एक हमारे जो घुटने बेकार हैं, हार्ट का पेशेंट है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आपने किससे बात की? उन्होंने कुछ नहीं कहा? जो इंचार्ज हैं, जो वहाँ के इंचार्ज हैं IRCTC के, तो उन्होंने यही जवाब दे दिया कि हम मजबूर हैं। ऑफिशियली उन्होंने कुछ नहीं काम किया आपका, फिर वैसे ही आपको यात्रा? बस वही सभी फैमिली वालों में यही प्रॉब्लम है। अच्छा। जो सीनियर सिटीजन्स हैं नॉर्मली इंटाइटल है कि कम से कम लोअर बर्थ तो मिले, वो नहीं कंसीडर किया। देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप एक उम्र के उस पड़ाव पर हैं और आपको ट्रेन के कोच में जो ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर की सीट जो होती है, अगर वहाँ पर आपको सीट मिल जाती है तो अगर आप उसे एक्सचेंज कराने की कोशिश करते हैं तो समस्याएं यहाँ पर भी वही हैं जो आम बुकिंग से पहले ही हमने रिक्वेस्ट किया था। बुकिंग से पहले आपने रिक्वेस्ट किया था और आपकी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट नहीं की? एक्सेप्ट नहीं किया। दिस इज माइनर, नॉट माइनर, इट्स अ मेजर फैक्ट। नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को इन्होंने बताया कि जब ये टिकट बुक कर रहे थे तो टिकट बुक करने से पहले इन्होंने अपनी समस्या वहाँ पर चिन्हित की थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो हम तो यही अपील करेंगे, बाकी ट्रेन की जो विशेषताएं वो तो हैं, किराया इतना महंगा है उसके बाद भी लोग अफोर्ड कर रहे हैं और उसके बारे में आवाज़ तक नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जो ये समस्याएं हैं कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसको ऊपर का सीट दे दिया जाता है तो शायद उसे चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, उनको लेकर कुछ रेलवे को या फिर IRCTC को सोचना चाहिए। तो अभी तक आपने सेकेंड AC का कोच देखा, अब हम आपको फर्स्ट AC का कोच दिखाते हैं जिसका किराया सबसे ज़्यादा महंगा है। इसका किराया है 73,890 रुपये। अगर आप 73,890 रुपये खर्च करते हैं तो आपको कैसे सीट मिलेंगी, कैसे कोच मिलेंगे, वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये इस तरह से उसमें दरवाज़ा दिया हुआ है, स्लाइड कर सकते हैं आप इसको। और अगर आप जब अंदर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 2 सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि एक सीट का किराया आप 73 से 75,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 2 सीटें हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी सुविधाएं आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको एक स्टैंड मिल जाएगा, यहाँ पर आप लंच कर सकते हैं या फिर खाना खा कुछ सामान रख सकते हैं। न्यूज़पेपर यहाँ पर आपको मिलेगा, एक टेबल यहाँ पर आपको मिलेगा, विंडो आपको इस तरह से कुछ मिलेगी कि आप बाहर यहाँ से खोल नहीं सकते, निकल नहीं सकते। तो मिला जुला कर सुविधाओं का तो पूरा ख्याल रखा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कई सारे यात्री, जैसा मैंने बार बार जिक्र किया इस बात का, कि कई सारे यात्री इस यात्रा से, इस किराए से खुश तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई सारे यात्री ऐसे भी हैं जो खुश होने के साथ साथ उनकी कुछ परेशानियां भी हैं और उन्हीं परेशानियों के बारे में IRCTC को कुछ सोचने की ज़रूरत है कि अगर मान लीजिए, जैसा मैंने कहा कि अगर ये सीट है, मैं अगर इस पर चढ़ने की कोशिश करूं तो शायद मुझे भी दिक्कत हो। तो बुजुर्ग लोग जो यात्री हैं, वो यात्रा करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और जब वो ऐसे समय में जब वो टिकट बुक करते हैं, टिकट बुक करते समय उनको जब ये परेशानी आती है तो ये परेशानी और भी बड़ी हो जाती है। तो देखना है होगा कि इसमें IRCTC अब उन यात्रियों का, उन बुजुर्ग यात्रियों का कितना ख्याल रख पाती है। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, वडोदरा। ट्रेन की एक और विशेषता हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये देखिए,
ये अगर आप शू पहन कर आते हैं और आपके शू गंदे हो जाते हैं तो आप यहाँ पर उसे पॉलिश कर सकते हैं। क्रीम है, ब्राउन है, ब्लैक है, मतलब हर कलर के आप अगर जूते पहन के यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको उसमें पैर लगाना है अपना और आपका वो क्लियर हो जाएगा शूज। और पेंटिंग आप देखिए, कुछ इस तरह की पेंटिंग भी आपको ट्रेन में देखने को मिलेंगी जो आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, आप इसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो और भी बहुत सारा कुछ है इस ट्रेन में जो हम आपको आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए आप चलते हैं डाइनिंग की तरफ, जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं और डिनर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आइए है ये, और यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच और डिनर कर सकते हैं। तो सुबह सुबह का वक्त है, कई सारे लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, कई सारे लोग अभी भी कर रहे हैं। तो हम आपको दिखाने की अगर कोशिश करें और लोगों से बात करने की कोशिश करें कि आखिर इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, तो अमूमन ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है जो हम आपको दिखा रहे हैं, पहली बार नहीं है। हाँ, ये ट्रेन गुजरात के लिए पहली बार चलाई जा रही है और इसके किराए को लेकर जो लोगों के मन में ये कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि इतना महंगा किराया कैसे कोई अफोर्ड कर सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर हम कुछ लोगों से बात करें तो पूछते हैं इनसे कि आखिर इन्हें यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। तो बताइए, क्या नाम आपका? शिवम नाम हुआ। किराए की सबसे पहले बात करते हैं। किराया कम है, ज़्यादा है, कितनी परेशानी होती है लोगों को, आम लोग अफोर्ड कर पाएंगे? देखिए, आप ये जो है ना, ये जो लोग अलग अलग कैटेगरी होता है, मतलब होटल जैसे है, कोई होटल 500 में मिलता है, कोई होटल 1000 में मिलता है, तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अगर जिनका इनकम अच्छा है तो वो खर्च करेंगे, तो वो घूमेंगे, वो घूमना चाहेंगे जिनका इनकम अच्छा है। और जब घूमना चाहेंगे तो इससे रेलवे को भी फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलेगा, IRCTC को भी फ़ायदा होगा, इतने लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो इसीलिए इनिशिएटिव तो अच्छा है और ये होना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप नाम बताइए मैम अपना। हिमानी नाम है मेरा। आप बताइए कैसा लग रहा है इस ट्रेन में अगर आप यात्रा कर रही हैं, तो क्या ये मतलब रिजनेबल है या महंगा है? जी, अगर हम कोच की बात करें तो कोच तो जो नॉर्मल ट्रेन्स होती हैं उनके फर्स्ट AC में कोच में भी ऐसे होता है। बट हाँ, यहाँ पर आपको क्या अलग है, आपको केटरिंग की सुविधा मिल रही है, आपको ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच जो है उसकी सुविधा बहुत अच्छी है, जो आमतौर पर अमूमन हम बाकी ट्रेन्स में नहीं देखते हैं, जो कि एक अलग डिवाइन एक्सपीरियंस कह सकते हैं। तो उसके लिए जिसको लगता है कि भाई मेरे को थोड़ा अलग एक्सपीरियंस करना है, मेरे पास थोड़े पैसे भी ज़्यादा है, तो एक इसको करने में कोई बुरी बात नहीं है, तो वर्थ इट भी कह सकते हैं। घूमने का मन है, घूमने के लिए ट्रेन है, घूमने का मन है तो कुछ अलग करते हैं, अच्छा करते बहुत पैसा भी है तो हैं। बिल्कुल, ये ध्यान में रखना होगा कि आपके पास पैसे बहुत होने चाहिए, आम आदमी शायद उसको अफोर्ड ना कर पाए। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, किराया बहुत ज़्यादा है, मतलब 72,000 रुपये एक आदमी का। आपको ज़्यादा लग रहा है किराया? नहीं, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए आप कहीं भी जाइएगा, ये पहली बात कि ये ज़्यादा एक दिन का तो ट्रिप है नहीं, ये 7-8 दिन का ट्रिप है। आपको होटल में भी रुकाएंगे, आपको ट्रेन में भी रुकाएंगे, खाना भी रहेगा, कैब भी रहेगा, इतने सारे जगह भी जाएंगे। तो आप ऐसे सोचिए ना, आप अगर सिंपली एक ट्रिप अपने से डिसाइड या डिफाइन करते हैं तो आपको वो स्पेशल सुविधाएं नहीं मिलेंगी। आपको यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट मिलेगा, आपको गाइड मिलेगा, आपको चीज़ों को घुमाया जाएगा। तो सब चीज़ों को अगर देखते हुए चलिए तो उस हिसाब से वर्थ इट है। नाश्ता आ चुका है और नाश्ते में क्या क्या है, कटलेट है, दलिया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स हो गया, दूध हो गया, कॉफ़ी, चाय, ये सब चीज़ें आपको ब्रेकफास्ट में यहाँ पर बहुत ही आराम से मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब इनकी क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी खाने की बहुत अच्छी है, साफ़ है, आपको हाइजीनिक रहेगा, उसमें टेस्ट भी आपको अच्छी मिल जाएगी। नॉर्मल ट्रेन से इसमें आपको अच्छी टेस्ट और सुविधाएँ मिलेंगी। आपको जो आपने जो पैसे खर्चे किए हैं वो पूरा पैसा वसूल आप कह सकते हैं, हम कर लेते हैं। अब चूंकि आपको एक साथ इतने अच्छी अच्छी जगहों पर आपको इतने गाइड के साथ देखने को, घूमने को, एक्सप्लोर करने को, आत्मसात चीज़ों को करने को, आप देव स्थल, आपको गुजरात जिसके लिए जाना जाता है, सोमनाथ, नागेश्वर, द्वारका, ये सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको कवर करने को मिले, तो फिर ओवरऑल जब आप कैलकुलेट करिएगा तो फिर ये पैसे ज़्यादा नहीं है। 75,000 रुपये किराए हैं इस ट्रेन के फर्स्ट AC के, जो मैं सबसे हाईएस्ट किराया बता रहा हूँ। क्यों मैं सही कह रहा हूँ? तो अगर आप इतना पैसा खर्चा करते हैं और जब आप यात्रा दिल्ली से शुरू करेंगे और इन 7 दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो पैसे खर्च किए हैं वो पैसे कहीं से ज़्यादा नहीं आपको लगेंगे, जो आपको सुविधाएं इस ट्रेन के जरिए या फिर IRCTC की इस पहल के जरिए देखने को मिलेंगी। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, वडोदरा।